हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए थर्ड ईयर के संस्कृत के जो लघु सिद्धांत कौमुदी है उसका अध्ययन करेंगे। पिछली जो वीडियो थी उसमें बीए थर्ड ईयर के जो संस्कृत का जो सिलेबस था उसके बारे में आपको बताया था। प्रथम प्रश्न पत्र में कौन सी किताब चलती है, द्वितीय प्रश्न पत्र में कौन सी किताब चलती है, इसके बारे में आपको कितने कितने नंबर की चलती है, ये सब उसके बारे में अध्ययन आपको पूरी जो वीडियो थी उसमें बताया था। आज हम बात करते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी की। प्रथम प्रश्न पत्र में है ये तिगन प्रकरण चलता है। कौन सा प्रकरण चलता है तुम्हारे? तिगन प्रकरण चलता है धातुओं में। देखो सेकंड ईयर में सुबंत है और फाइनल में तिगंत है, ठीक है ना। सुबंत प्रकरण और तिगंत प्रकरण। सुबंत में क्या है? 21 प्रत्यय है, 7 या 21 विभक्तियों के हिसाब से, ठीक है। और उनमें जो 21 प्रत्यय वो शब्दों में लगते हैं और यहाँ पर जो धातु है तिगंत ये 18 प्रत्यय है इसमें और ये धातुओं में लगते हैं, लकारों में चलते हैं ये। उसके लिए इन 18 जो प्रत्यय है ना, उसके लिए एक सूत्र बनाया गया है, वो है तिक तस जी सिक थस थ निप वस मस ते आताम झ थास आथाम द्वम इटु वही मही। ये 18 है। अब इन 18 प्रत्ययों को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो? कौन कौन से हैं वो? एक तो है परस्मयी पद, ठीक है। कौन सा है? परस्मयी पद। दूसरा है आत्मनेपद, ठीक है। कौन सा है? आत्मनेपद। 2 भागों में बांटा गया इसको। अब वो कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं हम। ये भी 9 होते हैं और ये भी 9 होते हैं, ठीक है। तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, 3 पुरुष होते हैं ये। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। अब निकालो इनमें से। सबसे पहले कौन सा आ जाएगा? तिप, एक वचन भी। कौन सा आ जाएगा? तिप। दूसरा बताओ कौन सा आएगा? तस। शाबाश, बहुत बढ़िया, सही है, ठीक है ना। उसके बाद में क्या आ जाएगा? जी, ठीक, तस जी। ये प्रथम पुरुष में हो गया ना। फिर हम मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष की बात करते हैं। मध्यम पुरुष में क्या आ जाएगा? सिप और ये थस है, सिप थस है, ठीक है। उत्तम पुरुष में क्या आ जाएगा? मिप वस मस, मिप वस और ये मस। ये 9 प्रत्ययों में तिप तस जी सिप थस है और मिप वस मस। ये 9 प्रत्ययों में जिनको प्रश्न पदों में गिना जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आत्मनेपद की। कहां तक हो गया था? मस तक हो गया ना। अब हम बात करते हैं तय। यहां से लेंगे, ये प्रथम पुरुष हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा और ये उत्तम पुरुष। यहाँ पे हम क्या कर देंगे? एक वचन, यहाँ पे क्या कर देंगे? द्विवचन और यहाँ पे क्या कर देंगे? बहुवचन, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तय। यहां से लेंगे तय, फिर क्या हो जाएगा? आताम, तय आताम झ, ठीक है। उसके बाद में यहां से लेंगे खास। मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? खास, खास। फिर यहाँ पे क्या निकला? आथाम, आथाम और यहाँ पे क्या निकला? धूम, धूम। मैं क्या निकला? ई, इतने वही, इधर ये क्या हो जाएगा? इतने वही और वही, ठीक है। ये वही निकल जाएगा तो ये उत्तम पुरुष हो जाएगा। तो ये भी 9 हो गए और ये भी 9 हो गए। ये परस्मय पद है और ये आत्मनेपद में चलते हैं। अब इन प्रत्ययों का प्रयोग कहाँ किया जाता है? धातुओं के बाद में लगते हैं ये प्रत्यय। और ये प्रत्यय कहाँ चलते हैं? लकारों में। धातु है ना, लकार चलते हैं हमारे। लकार 10 लकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? इधर देखो, लट लकार, लिट लकार, लुट, लिट, लेट, लोट, लंग, लिंग, लुंग और दृंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10।
अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है स्टूडेंट्स? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेट। ये तुम्हारे वैदिकों में चलता है, वैदिक साहित्य या वैदिक इतिहास में वेदों में चलता है। इस लेट का प्रयोग हमारे वेदों में चलता है। ठीक है, तो 9 बचे ना तुम्हारे, तो ये तुम्हारे इसमें धातुओं में चलते हो, धातुओं में ये प्रत्यय लगते हैं। और सर हमें पता नहीं है कैसे क्या करेंगे, इनका उपयोग हम कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम आपको बताते हैं भू धातु, भू धातु। ठीक है, भू धातु इसके रूप कैसे चलते हैं? सबसे पहले हम लेते हैं लकार। कौन सा? लट लकार। लट लकार का प्रयोग लट लकार। ठीक है, लट लकार इसका प्रयोग किस अर्थ में होता है? वर्तमानी, वर्तमान काल अर्थ में। किस अर्थ में होता है? वर्तमान काल अर्थ में होता है। अब इसके रूप देखते हैं कैसे चलते हैं वो। भू धातु यहाँ पे क्या कर देंगे हम? एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन हो जाएगा ना। तो भवती, भवतय और भवंती, ये हो जाएगा। ठीक है, भवती, भवतय, भवंती। उसके बाद में प्रथम पुरुष हो गया ये, मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा? भवसी, भवथय, एक बार विसर्ग आ जाएगा, दूसरे में विसर्ग नहीं आएगा, भवथय। ठीक है, उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? भवामी, भवावय और ये भवामी। ये धातु है भू धातु के लट लकार, भू धातु का लट लकार जो वर्तमान काल अर्थ में चलता है। अब हमें इनका प्रयोग कैसे करना पड़ेगा इसके बारे में, जो रूप सिद्धियां बनाते हैं ना, अब तक तो हम क्या याद करते थे? भवती, भवतः, भवंती, इनको याद ही करना पड़ता था। अब यहाँ पे क्या हो गया? इनकी रूप सिद्धि बनानी है। ये कैसे बनते हैं? अब ये प्रत्यय कहाँ लगेंगे इसके बारे में भी आपको ये इसी से पता चलेगा। तो सबसे पहले धातु कौन सी लेंगे हम यहाँ पर? भू, समझने के लिए। फिर हम एक एक इनका रूप सिद्धि है ना, अब इनकी एक रूप सिद्धि हम बनाएंगे। तो समझ लो पहले कैसे बनेगी। सबसे पहले हम क्या लेंगे? धातु। कौन सी लेंगे बताओ? भू धातु। कौन सी लेंगे? भू धातु। अब ये भू धातु लेने के बाद में लकार लगाएंगे। कौन सा लकार लगेगा? कौन सा लकार लगेगा? लट लकार। अब लट लकार का सूत्र है वर्तमाने लट, वर्तमाने लट, वर्तमाने लट। इस तरह से क्या हो जाएगा? लट लकार। ठीक है, उसके बाद में भू और लट, भू और लट लकार। फिर लट लकार का क्या कर देगा? टिप तस जी। अब यहां पर लगेगा ये सूत्र, टिप तस जी, ये सूत्र है ना। इस सूत्र से क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष के एक वचन में, प्रथम पुरुष के एक वचन में हम रूप कौन सा बना रहे हैं बताओ? भवती, यही बना रहे हैं ना? अरे भवती रूप बना रहे हैं ना, इसको यहां में डाल दो। भवती बना रहे हैं, शुरू वाला रूप बना रहे हैं भवती। ठीक है, अब यहाँ पे ये बना रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले प्रथम पुरुष के वचन में कौन सा प्रत्यय लगेगा? टिक प्रत्यय लगेगा। तो लट के स्थान पर क्या हो जाएगा? टिक। वर्तमान लट से लट लगा हो गया, और लट के स्थान पर किस सूत्र से? इस सूत्र से। ठीक है, टिक हो गया। तो भू प्लस टिक, भू प्लस टिक हो गया, हो गया ना। अब यहाँ पर भवती में पैर दे रखा है क्या? नहीं दे रखा। इसका मतलब ये हटेगा, हटेगा ना। और में जो हटने की जो प्रक्रिया है उसमें किससे हटेगा बताओ? ये वेरी गुड, किससे हटेगा? हलंतम सूत्र से। हलंतम सूत्र से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि अंतिम हर वर्णों की संज्ञा एक ही सूत्र काम करता है। कौन सा? हलंतम। और जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्य लोप से क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। तो हलंतम से क्या हो जाएगा? हलंतम, हलंतम सूत्र से क्या हो जाएगा? संज्ञा, और तस्य लोप से लोप हो जाएगा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा, और टी बच जाएगा। इस तरह से क्या हो गया हमारे पास? भू प्लस टी। ठीक है, भू प्लस टी।
ती, ये रह गया। अब उसके बाद में तिंग सित सार्वधातुकम, ये सूत्र है, ये क्या काम करता है? सार्वधातुक संज्ञा करता है। और इससे क्या करता है? ये सार्वधातुक संज्ञा करता है। सार्वधातुक संज्ञा होने के बाद में एक सूत्र है तुम्हारे कर्तरी सप, कौन सा सूत्र है? कर्तरी सप। ये क्या काम करता है? सप प्रत्यय, क्या करता है? ये सप प्रत्यय। सप प्रत्यय करने के बाद में हम इसको सह बताएंगे और पह बताएंगे, क्योंकि भौतिक में मैं तो सह दे रखा है और मैं पह दे रखा है। प्रक्रिया क्या करेंगे? वो जो किस संज्ञा विधायक सूत्र है ना, उसमें हम क्या करेंगे? अंतिम हल वर्णों की संज्ञा तो किस सूत्र से कर देंगे? हलंकन से, ठीक है। और लोग कर देंगे, पैर जाएगा। फिर उसके बाद में सह है, सह की संज्ञा किससे करेंगे? सह की संज्ञा करेंगे लय सह तद्धिते। ये क्या काम करता है? लय की और सह की और कैवर्ग की संज्ञा करता है, और जिसकी संज्ञा होती है उसका तस्य लोग हो जाता है। तो इस प्रकार से इसको शॉर्टकट में हम लोग भी करना कहते हैं। और इसमें क्या बचेगा? ए बचेगा ना। तो यहाँ पे हम स्थिति क्या करेंगे? भू प्लस ए प्लस टी प्लस टी, ये स्थिति हो गई हमारे पास। भू प्लस ए प्लस टी, ये स्थिति हो गई हमारे पास, ठीक है ना। अब ऐसी स्थिति होने के बाद में एक सूत्र है तुम्हारे, कौन सा? सार्वधातुक कार्धातुक प्रयोग। कौन सा सूत्र है वो? सार्वधातुक कार्धातुक प्रयोग। इस सूत्र से भू में जो ऊ है, भू में जो ऊ है उसको ओ गुण कर देता है, तो हमारे पास भो प्लस ए प्लस टी, ये स्थिति हो गई हमारे पास, ठीक है। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, यहां पर जब ओ होता है और आगे ए दे रखा हो, तो ओ के स्थान पर यहां पे एक संधि हो रही है, किससे? आया की संधि हो रही है यहां पर, आया की संधि, और उसका सूत्र है एचो यवा यावे, ठीक है ना। एचो यवा यावे, ये क्या काम करता है? ए के स्थान पर आइए, ओ के स्थान पर और ये क्या काम करता है? मैं लिख देता हूं, ए के स्थान पर आइए, ओ के स्थान पर क्या कर देगा? और आई के स्थान पर आई, और औ के स्थान पर आओ, ये करता है, ठीक है। तो हमारे पास ओ दे रखा है, तो ओ के स्थान पर क्या कर देगा? औ कर देगा, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? भय आधा रह गया, क्योंकि इसमें से ओ हट गया, और उसके स्थान पर क्या हो गया? औ हो गया। आगे ए दे रखा है और आगे पी दे रखा है, ये स्थिति हो गई हमारे पास। अब आप उसको मिलाओ, क्या रूप बनता है? वह में ए मिल गया, पूरा हो गया, वह में ए मिल गया, पूरा हो गया, और पी दे रखा है, भवती, ऐसा रूप सिद्ध होता, ठीक है ना। नहीं समझे आप? दोबारा से समझाता हूं आपको। ये परस्मय पद और ये आत्मनेय पद। परस्मय पद के उदाहरण बता रहा हूं आपको कि ये नो भी। अब इन नो के रूप कैसे चलते हैं, किसमें चलते हैं? धातुओं में। पहले ले लिया अपनी भूधातु, कौन सी धातु है ये? भूधातु। भूधातु ले लिया। भूधातु के रूप लट लकार में कैसे चलते हैं? वर्तमानी लट, भवती, भवतः, भवन्ति, भवसी, भवत, भवत, भवामी, भवावय, भवामय, ये 9 रूप है। अब इन 9 रूपों को हम बनाते हैं रूप सिद्धियों के माध्यम से। तो सबसे पहले हमने कौन सी ली? भवती लिया, ठीक है ना। ये भवती रूप सर कैसे बना, उसके बारे में हम आपको समझाए हैं। तो सबसे पहले बनाना कौन सा? में भवती, प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रत्यय भी क्या लेंगे? प्रथम पुरुष का एक वचन। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम? भूधातु, वर्तमान लट, इस सूत्र से क्या हो जाएगा? क्योंकि ये वर्तमान काल का है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा? वर्तमान लट, इस सूत्र से लट लकार होता है। जब लट लकार हो जाएगा तो वापस प्रक्रिया हमारी क्या होगी? तिप्तसी वाला ये सूत्र लग जाएगा। ये सूत्र क्या काम करता है? ये प्रत्यय करता है। प्रथम पुरुष का है तो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष का है तो मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष का है तो उत्तम पुरुष। अब हम रूप बना रहे हैं प्रथम पुरुष का एक वचन, तो फिर प्रत्यय भी हम प्रथम पुरुष का एक वचन लगा देंगे। तो इस
द्वारा लट के स्थान पर प्रथम पुरुष के एक वचन में टिप प्रत्यय हो गया, तो बू टिप, बू टिप, ठीक है ना, ये बन गया। अब हमें बनाना तो ये है, लेकिन ये एक्स्ट्रा आ गया, इसलिए हम इसको हटाएंगे, और हटाने की प्रक्रिया एक संज्ञा होती है पहले, फिर उसके बाद फिर तस्य लोप से उसका लोप होता है। तो यहाँ पर अंतिम हल वर्णों को हटाने के लिए एक ही सूत्र दे रखा है, कौन सा, हलंत्यम। तो ये सबसे पहले तो हलंत्यम से क्या होगा, इत संज्ञा हो जाएगी, और उसके बाद में तस्य लोप से क्या हो जाएगा, इसका लोप हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। खत्म होने के बाद में हमारे पास स्थिति ये रहती है, कौन सी, बू प्लस टी, ठीक है ना, आ गया ना समझ में। उसके बाद में एक सूत्र है टिंग सित सार्वधातुकम, ये सार्वधातुक संज्ञा करता है, और सार्वधातुक संज्ञा करने के बाद में सूत्र है कर्तरिसा, ये लिखा है कर्तरिसा, ठीक है। ये सब प्रत्यय करता है, क्या करता है, ये सब प्रत्यय करता है, ये सब प्रत्यय दे रखा है। अब सब में से कै को भी हटाएंगे और सै को भी हटाएंगे, क्योंकि ये पूर्ति में दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो पहले तो वापस हलंत्यम से इत संज्ञा, तस्य लोप से लोप हो जाएगा। सै को हटाने के लिए हमें वहां पे जाना पड़ेगा, ल सै क्व तदिति, इस सूत्र के द्वारा सै की इत संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा इसमें से, एन निकलेगा, क्या निकलेगा इसमें से, एन निकलेगा। तो बू प्लस ए प्लस टी, ये स्थिति हो गई हमारे पास, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे ऊ दे रखा है, तो ऊ को गुण होता है सार्वधातुक अर्धातुक कयो, इस सूत्र के द्वारा बू के जो ऊ है उसको ओ हो जाएगा, तो वो ए टी, उसके बाद में अयादि संधि के माध्यम से एचो यवाया वाला जो सूत्र है ना अयादि संधि का, इस सूत्र से ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा। सो भै अव ए और टी, अब जब हम मिलाएंगे तो मिलाने पर हमारे पास भौतिक रूप सिद्ध होता, ठीक है। तो ये प्रथम रूप इस प्रकार से सिद्ध होता है, उसी प्रकार से एक रूप बन गया, आराम से सारे के सारे रूप है ना ऐसे कैसे बन जाएंगे, प्रत्यय लगते जाएगा और बनाते इसको जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा बहुत बनाना है, तो हम क्या कर देंगे, एक तो लगा ही दिया, फिर क्या कर देंगे, तस कर देंगे, तो भू तस, और सब प्रत्यय लगा देंगे, सब प्रत्यय में क्या बचेगा, ए प्रत्यय बचने के बाद में गुण कर देंगे, वो ए तस और तस सै का दूसरा कर देंगे, रूप क्या बन जाएगा, बहुता बन जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, भवंती, भवंती के लिए अलग से एक सूत्र और लग रहा है, कौन सा, एक सूत्र और है, झोंकता है, कौन सा सूत्र है, झोंकता है। तो झ को क्या करता है, ये अंत कर देगा, कौन सा प्रत्यय, जी, जी को अंत कर देगा, ई बचेगा, और भू ए अंति भवंती को गुण कर देंगे, भवंती रूप बन जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यय ना जो इनमें काम आते, ठीक है। अब हम इनका जो रूप सिद्धि है ना, जब हम इसकी बनाएंगे एक आपको नोट्स टाइप में बताएंगे, आपको ऐसी कोई बात नहीं है, और जब इनको लिखवाएंगे ना भौतिक रूप, जैसे प्रथम आपको मैंने ये समझाया, इस प्रकार से हम एक सिद्धियों के माध्यम से आपको समझाएंगे, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो आज इतना ही आपको बताया गया है, इसमें प्रत्ययों के बारे में बताया गया है, दो प्रत्यय है, प्रश्न पद और आत्मनेपद पद जो तिगत प्रकरण में चलते हैं, और इनको अलग अलग दो भागों में प्रश्न पद और आत्मनेपद भागों में बांटा गया है। लकारों में चलते हैं, ये 10 लकार होते हैं, उसमें लेट लकार होता है, वो विधों में चलता है, और भौतिक भौतिक ये जो लकार धातु का, इसमें रूप आपके चलेंगे। आपको अगली वीडियो में रूप सिद्धियों के बारे में समझाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।